अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक इंसान कोई भी हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, ख़ासकर वो लोग के जो कदरे सेंसिटिव होते हैं, वो अपनी इज़्ज़त के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं कि दे शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। शायद हर एक इंसान की फ़ितरत है, लेकिन जो कदरे हसास लोग हैं, ज़ाहिर है कि वो अपनी इज़्ज़त के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। आज हमने इसे मौज़ूए बहस बनाया कि एक इंसान जो है कैसे लोगों से अपनी इज़्ज़त करा सकता है, अपनी इज़्ज़त को महफूज़ रख सकता है, लोगों से कैसे अपनी इज़्ज़त करा सकता है। इससे बड़े सिंपल और बड़े आम फ़हम अल्फ़ाज़ के अंदर आपसे इस पे बात करेंगे। चंद एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हम एक-एक करके जो है वो तज़किरा करने जा रहे हैं। पहली बात इसके अंदर है वर्बल कम्युनिकेशन। एक इंसान की जो गुफ्तगू है वो बहरहाल बेपनाह अहमियत की हामिल है। गुफ्तगू के ज़रिए से ही हम किसी के इंसान के ज़हन के अंदर झाँक सकते हैं। एक इंसान जब बोलता है तो दरहकीकत वो अपना जो ज़हन है उसे खोल रहा होता है कि उसके ज़हन के अंदर क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसके वैसे भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन जो है यानी हमारा जो बात हम करते हैं बेहतरीन बात होनी चाहिए। चंद एक बड़े इम्पोर्टेंट नुकात हैं इस ज़ुमरे में। पहला उसके अंदर क्या है कि स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, कि आप एक इंसान जो है बड़ी क्लियर बात करे और बड़े पूरे इत्मीनान अंदाज के अंदर भी करे। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, हम चूंकि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो लिसन एक्टिवली। एक इंसान, हम सुनते तो हैं, अल्लाह ने हमें कान दिए, लेकिन एक्टिव लिसनिंग जो है वो ज़रा डिफरेंट है। एक्टिव लिसनिंग के अंदर हम कभी किसी इंसान की आंखों में देखना पड़ता है, अपने चेहरे पे तासुरात लाने पड़ते हैं। गमी की बात हो तो कदरे दुख वाले, खुशी की बात हो तो कदरे खुशी वाले, और बाज़ औक़ात हमें सर हिला के बात करनी पड़ कह लें जवाब देना पड़ता है। फिर यूँ भी होता है कि हम इस तरीके से झुक के जब हम किसी की पूरी तवज्जो से फोकस से बात सुनते हैं तो दिस थिंग इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। तो जहाँ पे पहली मैंने बात आपसे अर्ज की कि स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, तो दूसरी बात क्या है कि लिसन एक्टिवली। और जो तीसरी बात इसके अंदर है वो क्या है कि यूज रेस्पेक्टफुल टोन एंड लैंग्वेज, कि आपकी जो लैंग्वेज है और आपका जो लहजा है उसके अंदर आपके सुनने वालों के लिए, वो एक है या एक से ज़्यादा अफराद हैं, आप किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या उसकी फैमिली से बात कर रहे हैं, तो यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड टोन। एक इंसान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो लहजा उसका होता है, ये माकूल और मुनासिब होना चाहिए। और चौथी बात क्या है कि अवॉइड गॉसिप एंड नेगेटिविटी। ये जो किसी की पीठ के पीछे ऐसी बात करना, ऐसी बातें करना कि जो हम उसके सामने नहीं कह सकते, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी, दैट इज कॉल्ड गॉसिप। तो ये जो गॉसिप और नेगेटिविटी है, इससे बहरहाल अवॉइड करना होगा। और पांचवी और आखिरी बात क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के जुमरे में, पांचवी और आखिरी बात क्या है कि प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट, कि जो वादे, जो कमिटमेंट्स आपने की हैं, आप उन पे पूरा उतरें। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन के जो हमारे मुंह से निकलती है, उस जुमरे में पांच अहम बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं। और अगले सेगमेंट की तरफ हम जाते हैं, और हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, हमारा आज की गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि जो ऐसी कम्युनिकेशन कि जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बॉडी लैंग्वेज कहलवाती है, बॉडी लैंग्वेज की बेपनाह अहमियत है। इस पे चलते हैं। और पहला नुक्ता इसके अंदर क्या है कि मेंटेन आई कांटेक्ट, कि भाई आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं,
आप उस बंदे की बात सुन रहे हैं तो उसकी आंखों में देखना एक या दो लम्हात के लिए इन अ फ्रेंडली वे, तो और रिपीटेडली ये करते रहना, मेंटेन आई कांटेक्ट, और ये एक इंसान के पुरएतमाद इंसान होने की अलामत भी है, मेंटेन आई कांटेक्ट। और दूसरी बात क्या है कि स्माइल एंड शो जेन्युइन इंटरेस्ट, कि वक्फे वक्फे से और मुनासिब मौके के ऊपर स्माइल देना और एक जेन्युइन इंटरेस्ट जो है वो दूसरे के अंदर एक जेन्युइन दिलचस्पी जो है उसका इजहार, ये बहुत अहम है। जबकि तीसरी बात क्या है, याद रखिए कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है हम उस पर बात कर रहे हैं। तीसरा नुक्ता इसके अंदर क्या है, स्टैंड अप, दैट स्टैंड अप स्ट्रेट एंड मेक गुड पोस्चर। अगर इंसान खड़ा हुआ है, अगर एक इंसान बैठा हुआ है, इंसान का जो पोस्चर है वो ऐसे ना हो कि जैसे एक इंसान कोई बीमार इंसान है, जैसे बहुत थका हुआ, जैसे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। नहीं, आप बिल्कुल सीधे खड़े हों और सीधे होके बैठें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्म के अंदर अकड़ रखी जाए, बल्कि इसका मतलब क्या है, रिलैक्स्ड हों लेकिन सीधे खड़े हों और सीधे बैठें भी। तो अगला जो नुक्ता इसके अंदर है, वो चौथा नुक्ता, वो क्या है कि यूज ओपन एंड अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज। अब ये देखिए ना, बाज लोग यूं करके बैठ जाते हैं, तो ये एक इंसान का क्लोज्ड आर्म्स और क्लोज्ड लेग्स के साथ बैठना जो है ये मैनर्स के भी खिलाफ है। और इसका मतलब ये भी है कि हमारा दिल भी आपके ऊपर बंद है, हमारा जहन भी आपके ऊपर बंद है। तो ये है कि यूज ओपन एंड अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज। और जो पांचवा नुक्ता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है, वो है कि ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड ग्रूम वेल। एक इंसान का जो लिबास है, मैं ये नहीं कहता कि महंगे मलबूसात, बिल्कुल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि इंसान के पास जो भी लिबास है धुला हुआ हो, कदरे फ्रेश हो, मुमकिन हो तो प्रेस कर लें। तो ये एक मुनासिब लिबास का होना, वो भी एक इंसान का, ये वो बातें पांच हैं इंसान जबान से नहीं बोलता, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके, हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, और आगे कुछ एक्शंस की बात करते हैं, कुछ एक इंसान के जो एक्शंस हैं उसका जो अमल है उस पर बात करते हैं। और पांच अहम नुकात आपके सामने अर्ज करूंगा। पहला क्या है, बी रिलायबल एंड डिपेंडेबल, कि आप अगर किसी से आपकी कमिटमेंट हुई है तो उस बंदे के पता हो कि यार ये बंदा ठीक आदमी है, जो इस बंदे ने बात कह दी है ये बंदा अपनी बात पे पूरा उतरने वाला इंसान है, कि बी रिलायबल एंड डिपेंडेबल। और दूसरा क्या है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स। गलती, इंसान कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है, लेकिन एक इंसान जो है आपका एक्शन ये बताए कि ठीक है मुझसे गलती हुई, आई डू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसकी जिम्मेदारी को कबूल करता हूं। और तीसरा नुक्ता इसके अंदर क्या है कि यूज एम्पैथी एंड काइंडनेस। ये देखिए, एक दूसरे इंसान के साथ हमारे दिलों के अंदर हमदर्दी का मादा होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमें बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो, लेकिन हमदर्दी का, अगर हमारे अंदर हमदर्दी के जज्बात नहीं है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि बात नहीं बनती। शो एम्पैथी एंड काइंडनेस, एक तो दूसरे की जगह पे खड़े होके सोचना कि यार अगर मैं इनकी जगह पे होता, बहुत मुमकिन है मैं भी यही कर रहा होता। और कदरे कदरे मैं कहता हूं कि स्लाइटली थोड़ा इंसान के अंदर रहमदिली के जज्बात होने चाहिए। और चौथा नुक्ता, हम एक्शंस की बात कर रहे हैं, चौथा नुक्ता है सेट बाउंड्रीज एंड असर्ट योरसेल्फ। देखिए, एक कोई भी किसी भी इंसान से आपका ताल्लुक हो तो वो अनलिमिटेड किसी एतबार से नहीं होता, और किसी हर एक इंसान की हदूदों को यूद होती हैं। कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, मेरी आपके साथ, आपकी मेरे साथ, ये सारी एक इसकी हदूद होती हैं, एक इसकी कयूद होती हैं, इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और इसकी लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं कि सेट बाउंड्रीज एंड असर्ट योरसेल्फ। लेकिन इस बात पे आप इसरार करें, आपकी जो बाउंड्रीज हैं एक तरफ हेल्दी हों, रीजनेबल हों,
दूसरा उनको एनफोर्स करें, आप उनको लागू करें। और पांचवा नुक्ता क्या है कि लीड बाय एग्जाम्पल, आप लीड बाय एग्जाम्पल, यानी ऐसा ना हो इंसान दूसरों को जो तलकीन करता है, इंसान अपने ऊपर उसका कह लें कि कोई उस पर अमल नहीं करता हो। लीड बाय एग्जाम्पल। हमने आज की गुफ्तगू के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, एक्शंस की बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान के कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होने चाहिए, एक इंसान का जो किरदार है उसके क्या ख्वाहिश होने चाहिए। तो भाई 5 बातें आपसे अर्ज करूंगा। पहली बात क्या है, इंटेग्रिटी, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, कि एक बंदा दयानतदार हो और बंदे की जिंदगी के अंदर ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत भी हो, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि ऑथेंटिसिटी, वो है ऑथेंटिसिटी, वो क्या है जी कि ऑथेंटिसिटी, बी योरसेल्फ, कि आप वो जो नहीं हैं वो कभी बनने की कोशिश नहीं करें, और आप जो हैं आप उसी को दिखाएं, दिस इज व्हाट आई एम। तो दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। तीसरा नुक्ता, हम चूंकि कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तीसरा नुक्ता जो इसके अंदर है वो क्या है, ह्यूमिलिटी। एक इंसान के अंदर अकड़ की बजाय, एरोगेंस की बजाय, एक इंसान के अंदर आजिजी और इंकसारी हो, कि स्टे ग्राउंडेड एंड मॉडेस्ट, कि आपके इंसान जो है बिल्कुल जमीन पे जैसे ग्राउंडेड, और एक इंसान जो है मॉडेस्ट हो। इंसान के अंदर गर्दन के अंदर स्टिफनेस या सरिया, जिसे हमारी लोकल देसी जबान में कहते हैं, ऐसा नहीं हो, तकब्बर ना हो। पांचवी और हाँ, आगे क्या है, चौथी बात है एम्पैथी, हमदर्दी की बात। दूसरी बात आई, एक इंसान का क्या कैरेक्टर हो सकता है अगर उसके अंदर एम्पैथी नहीं है, और अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर अदर, दूसरों की को समझें और उनकी भी थोड़ी केयर करें। पांचवी और आखिरी बात वो है अकाउंटेबिलिटी, ओन अप टू एक्शंस, जो आपने किया है, आपसे गलत हुआ, सरजद हुआ, ठीक हुआ, मगर आप कहें कि जी ये मुझसे हुआ, दैट इज व्हाट आई डन। तो ये कैरेक्टर के 5 ट्रेट्स आपसे बात सामने रखे। और अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है कुछ सिंपल रिमाइंडर्स, बिल्कुल सादा से याद दहानी कराई जाने वाली बातें। ये भी 5 हैं। पहली बात है ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, आप दूसरों से उस तरह पेश आएं जैसे आप चाहते हैं कि आपको पेश आया जाए। दूसरी बात, रेस्पेक्ट अदर्स टाइम एंड ओपिनियन, दूसरे की राय का, उसके वक्त का एहतराम कीजिए। तीसरी बात क्या है, अपोलोजाइज व्हेन नीडेड, जब इसकी जरूरत पड़ जाए आपकी माफी मांगना। डू नॉट हेसिटेट टू सीक अपोलॉजी, माफी मांग लें। चौथी क्या है, शो ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन, जहां किसी की तहसीन व आफरीन करना बनती हो जरूर कीजिए, जहां किसी का शुक्रिया अदा करना बनता हो, शुक्रगुजारी बनती हो, जरूर कीजिए। पांचवी बात अकाउंटेबिलिटी, पांचवी बात कि बी कंसिस्टेंट इन योर वर्ड्स एंड एक्शन, कि इंसान के अंदर कौलो फेल का तजाद नहीं होना चाहिए। और फिर ये देखिए, आज की गुफ्तगू के अंदर हमने वर्बल कम्युनिकेशन पे बात की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बात की, एक्शंस के पे बात की, कैरेक्टर ट्रेट्स के ऊपर बात की, और कुछ रिमाइंडर्स आपके सामने अर्ज किए। अब कुछ इंस्पायरेशनल कोट है वो आपको अर्ज करता हूं। यू डोंट अर्न रेस्पेक्ट बाय डिमांडिंग, इंस्टेड यू अर्न बाय 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 बीइंग रेस्पेक्टफुल। एक इंसान अगर इज्जत कराना चाहता है वो डिमांड करने से नहीं मिलती, बल्कि इसका अहल साबित करने के ऊपर मिलती है। कुछ और बातें जो पल्ले बांधने के लायक हैं, और उसमें पहली क्या है कि अर्न रेस्पेक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये देखें, ये जो एक इंसान की ख्वाहिश है उसकी इज्जत की जाए, ये इस बात की मुतकाजी है कि इंसान की वर्बल कम्युनिकेशन, इंसान की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंसान के एक्शन, इंसान के कैरेक्टर ट्रेट्स, कि दैट डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी, एम्पैथी एंड रिलायबिलिटी, कि ये इंसान के दयानतदारी हो, हमदर्दी हो,
اور انحصار کرنے کے لائق ہو۔ یہ وہ چند ایک باتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ جو ہر اس انسان کے لیے جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، یہ باتیں سمجھنا اور ذہن نشین کرنا ہر اس انسان کے لیے لازم ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد ایک انسان اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی ریسپیکٹ کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت